गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू एवरीवन इन माय चैनल श्री लाइफ। अभी आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा ना, मैं पार्क गई थी तो उसी पार्क में ये फ्लावर्स की लगे हुए थे तो मुझे बहुत अच्छे लगे, तो वहीं से पिक्स निकाल ली। और इससे पहले वाले व्लॉग में आपने ये भी देखा होगा कि मैं शिवा के लिए 3 से 4 स्कूल विजिट किए थे, उसमें से मुझे एक पसंद आया था एंड उसका फॉर्म वॉर्म भी ले लिया था। बट उसके बाद भी ना, बच्चा मेरा है तो मेरी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसके लिए अच्छे से अच्छा ऑप्शन चूज़ करूं। तो मैंने और भी एनालिसिस किया तो मुझे उससे ज़्यादा ही अच्छे स्कूल के बारे में लगा, तो मैं वहाँ आ गई। आज मैं वहाँ पे विज़िट करने आई, तो इसका इंटरेक्शन वगैरह सब कुछ हो गया है। बट इसकी एज कम है तो वो उसके अकॉर्डिंग ही बोलेंगे। भले आपका बच्चा कैसा भी हो, कितना अच्छा बता दे, वो एज के अकॉर्डिंग ही लेंगे क्लास में, ठीक है। कोई इसके पैसा नहीं कर सकते हो। फिर उसके बाद मैं आई थी तो बहुत हालांकि टायर्ड हो चुकी थी, बट मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर ली जाए, थोड़ा सा मैं पढ़ लूँ। तो जितनी मैंने 250 से 300 वो कैप पढ़ी थी वो मैंने लिख ली है। मतलब वो मैं रिवीजन कर लूँगी। तो अभी मैं वही वो कैप्स का सारा रिवीजन कर रही हूँ एंड डेली मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ, वो कैप्स पढ़ लेती हूँ, करंट अफेयर्स पढ़ती हूँ, पैडागोजी पढ़ती हूँ, मैथ्स पढ़ती हूँ। अभी मेरा सिर्फ इतने सब्जेक्ट्स चल रहे हैं क्योंकि इतने सब्जेक्ट्स में ही अभी लाइक कल से कल जो व्लॉग मिलेगा, कल से मुझे प्रॉपर स्कूल में जाना होगा एंड बैठना भी होगा। तो कल से थोड़ा सा एक हफ्ते तक बच्चे को एडजस्ट कराने में प्रॉब्लम होती है, आप समझ सकते हो, बहुत ज़्यादा। तो मुझे एक से मैं कोशिश करूँगी 2 घंटे भी पढ़ पाऊँ, 1 से 1.5 घंटे, कोई बात नहीं, एक हफ्ते बाद मैनेज किया जाएगा। एंड मुझसे सब पूछते हैं ना कि आपका शिवा नहीं परेशान करता है, या फिर इस तरह की चीज़ें, 2 बच्चों के साथ कैसे पढ़ाई करी जाए, एक बच्चे के साथ कैसे पढ़ाई जी करी जाए, बच्चों के साथ कैसे प्रिपरेशन की जाए, या हमें पढ़ाई कैसे की जाए। तो बात ये है ना कि जैसे आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, मेरे ऊपर शिवा की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे आप अपने बच्चे के रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेती हैं ना, या मैं अपने बच्चे के लिए किसी पे भरोसा नहीं करती हूँ। मतलब इसके फादर पे भी मुझे लगता है कि वो अपने लेवल से, मतलब वो समझिए उन्होंने अपने लेवल से ढूंढा, बट मैंने अपने लेवल से फाइंड आउट किया तो मेरा वाला बेस्ट था। क्योंकि माँ अपने बच्चे के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन, माँ से ज़्यादा कोई सोच ही नहीं सकता, भले क्यों वो पिता ना हो, क्योंकि वो अपने लेवल से सोचेगा ना। माँ ने मतलब 9 मंथ्स उसको अपने गर्भ में रखा, तो बहुत अच्छे से वो सोच पाएगी, अच्छे से रिलेट कर पाएगी। पिता सोचेगा नो डाउट, बट मुझे लगता है कि माँ सबसे ज़्यादा। तो इसी तरह आप उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेती हैं कि उसको कुछ न मतलब खाने का, पीने का, हर कुछ का। ऐसे ही अगर आप सोच लेंगी कि आपके अंदर भी आपके जो सपने हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लें, है ना। मेरे जो सपने हैं ना, वो किसी किसी को कोई मतलब नहीं, सब अपने अपने हिसाब से जज कर रहे हैं चीज़ों को, आना जाना, ये करना है तुमको, वो करना है, ऐसे ऐसे शिवा का करना है, ऐसे ऐसे क्या करना है, वो सब बता रहे। बट मेरे सपने के बारे में कोई नहीं बोल रहा, कोई ये नहीं सोच रहा है कि इसने इतना टाइम, लाइक मैं अपने घर पे भी, मतलब इन लॉज़ के पास भी बहुत टाइम से, और अभी मुझे कुछ टाइम बाद फिर वहीं चली जाऊँगी। मैं अभी थोड़े टाइम के लिए ही यहाँ आई हूँ, तो मैंने सब कुछ इतना टाइम गंवाया है, सब कुछ किया है, फिर उसके बाद मुझे रिज़ल्ट ये मिला कि लाइक शिवा अगर पढ़ा भी हो तो उसे कोई उठाने वाला नहीं। पर ज़्यादा चीज़ें नहीं शेयर कर सकती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है। और कोई बात नहीं, वो ठीक है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, कोई बात नहीं, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बात ये है कि ऐसे अगर आप अपने सपने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेंगे ना, तो फिर यकीन मानिए आप कर लोगे। आप कर कैसे लोगे? आप जब अपने सपने, आप ये सोचिए कि कोई बात नहीं, सपने तो मेरे हैं ना, तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, बच्चा मेरा है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी। तो आप उसे फाइंड आउट करिए। मान लीजिए आपका बच्चा स्कूल जाता है, तो आप सुबह जल्दी उठ के पढ़िए, या जब स्कूल जाता है वो, तो सब काम छोड़ के आप पढ़िए। और फिर जब वो आ जाए तब आप काम करिए और उसे खिलाइए पिलाइए। फिर जब वो सोए फिर वो टाइम, इस तरह से कुछ मैनेज करिए। क्योंकि अगर आप सोचेंगी नहीं मैं तो थक जाती हूँ, मुझे काम भी बहुत है, मुझे रात को ऐसा, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं सुबह वाले केस में नहीं, क्योंकि मुझे सोते ही सोते 1 2 3 बज जाते हैं, तो मैं सुबह नहीं उठ पाऊँगी। आप अपने हिसाब से टाइम मैनेज करिए। अगर आप देखिए बहाने बनाएंगे तो आपको बहाने मिलेंगे। मैं अपने आप से भी यही बोलती हूँ, अगर मैं बहाने बनाऊँगी तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं भी सोचूँ यार रात में भी इतना काम करना पड़ता है, इतनी देर सो, नींद भी नहीं हो पाती है 5 से 6 बजे तक, और 6 घंटे तक, और मैं कैसे प्रिपरेशन करूँगी। लेकिन ये चीज़ नहीं सोचनी। अगर ये मैं सोचूंगी ना, तो मुझसे कोई, लिटरली मैं बता रही हूँ, कोई नहीं कहता है कि आप पढ़ो कि क्या करो। सब सिर्फ ये कहते हैं आप काम करो, और सब तो कहते हैं यहाँ पे भी ना रहो वहीं रहो जाके, है ना, सारी चीज़ों को। बट
अब मेरे भी तो सपने ना भाई, एज अभी निकल जाएगी तब मैं कुछ ही नहीं कर पाऊँगी। अभी लिटरली बताऊँ, मेरे बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं बैकबोन का इशू होने लगा। तो अब बैकबोन का जिसको ये इशू हो जाता है लाइक, तो उसमें आप समझ ही रहे हो, बैठने वैठने में इशू हो जाता है ना, बैठ नहीं पाता है इंसान ज़्यादा देर तक। और पढ़ने में बैठने का ही काम है, बिना बैठे पढ़ ही नहीं सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद लेंगे, और बहाने खुद को मत दीजिए कि मेरे पास ये काम, मेरे पास वो काम, क्योंकि कोई आपसे कह ही नहीं रहा पढ़ो या ना पढ़ो। तो यही चीज़ है, यही मैं अपने आप से भी कोरिलेट कर पाती हूँ ना। अभी आज मैंने 1 घंटे की प्रिपरेशन करी, कोई बात नहीं, मैं शिवा के लिए मुझे कुछ बेस्ट दिख गया तो मैं वहाँ गई, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी चीज़ पे व्यय हो ना हो, कपड़े पे, खाने पे तो ऑब्वियसली होता ही है। मैं अपनी चीज़ों को मतलब अपनी ख्वाहिशों को मार सकती हूँ, किसी भी चीज़ को, मतलब मैं बहुत ज़्यादा सिंपल रहती हूँ, मुझे कोई उसमें शर्म नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब हाई फाई मेंटेन होके रहना और ये सब, ये मेरे बस की बात है भी नहीं, मैं ऐसे रहती भी नहीं हूँ, नॉर्मल मतलब ठीक है। हाँ, बच्चे को बिल्कुल मेंटेन करके रखती हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है। एंड उसको अच्छे से अच्छी एजुकेशन, अच्छे से अच्छे उसका खाना पीना हर कुछ मैं कर पाऊँ, अपना एक मैं सेक्रीफाइस कर लूँगी, मुझे लगता है ठीक है यार। मतलब होता ये है ना हम लोगों के साथ, कि यार इतना काम वाम करने के बाद फिर मन नहीं करता है, फिर जो टाइम बचता है फिर उसमें यही सब मेंटेनेंस पे ही ध्यान दे देंगे तो फिर पढ़ेंगे कब, इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। बाकी ऐसा नहीं है। जब मैं कहीं वैसे फंक्शंस वगैरह में जाती हूँ ना, वहाँ की पिक्स शेयर करूँगी, वहाँ पे मैं ठीक है, वहाँ पे मैं जाती हूँ नो डाउट अपना केयर करके अपने ऊपर। और अभी ये मैं इवनिंग का खाना प्रिपेयर कर रही थी, दाल चावल रोटी की सब्ज़ी और चटनी। और हम, मुझे ऐसा भी लगता है ना, जिनके बच्चे खुद खा लेते हो उनका टाइम बच जाता होगा। मुझे ऐसा है कि सीन शिवा को दूध भी पिलाना है लाइक, तो कपड़ा लगा के उसे पैर फंसा के पिलाना, एंड मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून में लंच, इवनिंग में कुछ स्नैक्स एंड नाइट में खाना, ये सब खुद ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। कुछ बच्चे होते हैं ना, खुद भी थोड़ा बहुत खाने की कोशिश करते हैं, बट ये ऐसे केस में अभी नहीं खाता है। हो सकता है स्कूल वगैरह जाए तो वहाँ पे तो इतना थोड़े ना मैडम कहेंगी ये भैया खा लो, भैया खा लो, तब शायद उसकी हैबिट बन जाए। कोई बात नहीं, मेरा बच्चा है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड सपने भी मेरे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी मेरी है। मैं किसी से उम्मीद नहीं करती हूँ 1% की भी आप मेरी हेल्प करो, ठीक है।